लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस बार चुनावों में संसदीय क्षेत्र की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर हम पहुंचे हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना मुख्य बाजार में। स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं, इस बार क्या चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया रहेगी और वोट जो है किस आधार पर दिए जाएंगे, इसको लेकर हमारे साथ स्थानीय दुकानदार जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सर, संसदीय चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? मैं पहले धन्यवाद मीडिया को देना चाहता हूं। हमारे जो सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, जो कानून मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर, 3 बार सांसद रह चुके हैं, पर हमारे व्यापारियों की और किसानों के आज तक कोई भी स्थानीय मुद्दे हल नहीं हुए। व्यापारियों ने जैसे मांग रखी सरकारी कॉलेज बनाना, परिवहन विभाग के रेल का मुद्दा उठाया रहा 3 बार और रेल के नाम से ही इन्होंने वोट वसूले। और रहा पानी का मुद्दा, आईजीएनपी नहर के अंदर हमारा कोई भी सदस्य है बीबीएम के अंदर नहीं है और मनमर्जी चलती है अधिकारियों की। कभी अब फसल पकाव के ऊपर पानी नहीं मिला, कभी कहते देंगे कभी नहीं देंगे, तो व्यापारी और किसान तो दोनों का हित है जो जुड़ा हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल, कहीं खुश कहीं नाखुश। सर, कितने विकास कार्य जो है इस संसदीय क्षेत्र में हुए और कौन कौन से काम जो है वो अधूरे रह गए हैं? हमारे लोकसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से लगातार यहाँ से हमारे आज देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल हैं। मेघवाल साहब द्वारा हमारे अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर जैसे रोजड़ी गांव को उन्होंने गोद लिया, जो आज बिल्कुल वहाँ नाम मात्र के विकास का गोद लेना तो दूर की बात, आज वहाँ पर पेयजल विद्युत वो भी ठप पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी, जैसे हम युवा हैं तो यहाँ की जो प्रमुख समस्या शिक्षा को लेकर राजकीय महाविद्यालय की हमारी पिछले 12 वर्षों से लगातार हम राजकीय महाविद्यालय को लेकर मांग कर रहे हैं, जो आज तक कहीं भी जिसका नाम ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ना ही उन्होंने कभी इस पे गौर किया। सेकंड के ये क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, यहाँ पूरा किसान तबका है, यहाँ की जो प्रमुख समस्या सिंचाई पानी की है। आज तक हमारे माननीय सांसद साहब ने आज तक सिंचाई पानी पे ना ही तो कभी उन्होंने कोई बयान दिया और ना ही कभी यहाँ के किसानों के हित के अंदर सिंचाई पानी की कोई समस्या का निवारण कराया आज तक। और इस क्षेत्र के अंदर उन द्वारा कोई भी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य अभी तक पूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। हर बार वो रेल यहाँ से इस क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए लोगों को विश्वास दिलाते हैं, लोग उन पे विश्वास करके निश्चित तौर पे कि माननीय सांसद साहब इस क्षेत्र को बहुत बड़ी रेलवे की सौगात देंगे, जो आज तक बिल्कुल नदारद है, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं पिछले 15 सालों में, हर बार माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब रेलवे का लोगों को आश्वासन देकर, आज ये वो देश के बहुत बड़े कैडर के सरकार के अंदर देश की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहाँ की जनता को उनका कोई फायदा नहीं है मंत्री होने का या हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने का। सर, आप युवा हैं, छात्र हितों की अगर बात की जाए तो सरकारी कॉलेज की मांग यहाँ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या संसदीय क्षेत्र में जो सांसद हैं उन्होंने कभी इस मांग को अपने प्रोटोकॉल में लिया कभी? देखो विकास जी, इस क्षेत्र के अंदर ये हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ निजी कॉलेज हैं लेकिन राजकीय महाविद्यालय नहीं है। यहाँ मैंने विभिन्न पोस्टों पर रहकर युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। हमने लंबे समय से, चाहे भाजपा की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, हमने समय समय पे राजकीय महाविद्यालय की मांग की है। हमने एक बार हमारे संसदीय माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को लिखित में ज्ञापन भी दिया था वर्ष 2017 में, लेकिन आज तक उन्होंने इस मांग को कहीं भी नहीं उठाया और ना ही हमारी इस क्षेत्र की प्रमुख राजकीय महाविद्यालय की मांग है, इसको लेकर उन्होंने कभी प्रयास किया है। आज उच्च शिक्षा के लिए या निर्धन परिवारों के बच्चे, किसानों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए या तो यहाँ से बीकानेर या गंगानगर जाना, मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ निजी महाविद्यालय और निजी महाविद्यालयों में बहुत ज्यादा फीस होने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी निर्धन मध्यम परिवारों के उच्च शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी
जो शिक्षा से वंचित रहते हैं। हमारी यहाँ की जो प्रमुख समस्या है राजकीय महाविद्यालय की थी, जो आज ही ज्यों की त्यों है, उस समस्या का आज तक सांसद साहब ने कोई निवारण नहीं किया है। बिल्कुल, इलाके की मुख्य मांग रही है सरकारी कॉलेज की, लेकिन अभी तक वो मांग जो है कागजों में ही सीमित है। सर, इस बार जो चुनाव है लोकसभा के, कैसा सांसद चाहिए, क्या अपेक्षाएं रहेगी आपकी? बिल्कुल, बीकानेर लोकसभा के वर्तमान सांसद अर्जुन मेघवाल जी हैं, जो केंद्र में केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं। 3 साल से वो 3 योजनाओं से वो सांसद हैं और उनके जो घोषणा पत्र था उसमें मुख्य मुद्दा था रेल का। रेलवे आने से गड़साना, रावड़ा, अनूपगढ़ जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत होगा और एक अच्छा परिवहन होने के कारण यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा और गड़साना, रावड़ा क्षेत्र तरक्की करेगा। तो मेन तो मुख्य मुद्दा रेलवे का है। उसके बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अनूपगढ़ को जिला बनाना और गड़साना नगर पालिका बनाना, ऐसे मुद्दों को भी उन्होंने स्थान दिया था। जो पहला चुनाव लड़ा था उन्होंने उस घोषणा पत्र में, तो अनूपगढ़ जिला तो बन चुका है, लेकिन और भी कई जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे गड़साना का गवर्नमेंट कॉलेज बनाना, अनूपगढ़ जिला तो बन गया, वहाँ परिवहन कार्यालय नहीं है अभी, और ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं। सिंचाई पानी का मुद्दा है। तो हालांकि निश्चित रूप से हमारे अर्जुन मेघवाल जी जो है हमारे बीकानेर की शान है, हमेशा संसद के अंदर हमारी संसदीय क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं वो, लेकिन उम्मीद करूंगा कि वो और अच्छा काम करें ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। अगर ग्राम पंचायत की बात करूं तो अभी केवल एक सड़क उन्होंने 10 लाख रुपए की हमें दी है। उम्मीद करता हूं कि गड़साना के अंदर गंदे पानी की निकासी के लिए एक सीवरेज की आवश्यकता है, बड़ी मंडी है, या और बहुत सारी जरूरतें हैं जो उनसे उम्मीद करेंगे वो पूरी करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई भी काम काज जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण मांग है रेल लाइन की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सर, क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक है और वर्तमान सांसद के द्वारा कौन कौन से काम किए गए, कौन से काम अधूरे रह गए, जो मुख्य तौर पे मांगे हैं वो अभी तक कह रहे हैं कि पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले आपने ये चर्चा की है, बहुत बढ़िया है, चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से जनता के पास पसंद आता है, सवाल आते हैं और जनता आपसे समस्या के बारे में बताई। अब मैं बात करता हूँ सांसद साहब की। हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने 3 बारी हमारी लोकसभा सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं। रेलवे का जो मुद्दा है, रेलवे में उन्हीं की मेहनत है कि आज रेलवे का 2 बार बड़ा सर्वे हो चुका है, क्योंकि रेलवे अनूपगढ़ से बीकानेर और खाजवाड़ी मंडियों को जोड़कर रेल ली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर एक बड़ा सकारात्मक रूप से अर्जुन राम जी इस रेल के बारे में कर रहे हैं। अभी हमारा बजट चल रहा है, हो सकता है उसमें रेल की घोषणा भी हो जाए, लेकिन मैं फिर ही बधाई दूंगा अर्जुन राम जी को, क्योंकि रेल का जो कार्य है वो पूरा का पूरा अर्जुन राम जी की मेहनत है, उनकी लगन है, जो आओ हमारे क्षेत्र को रेल का सौगात मिलने वाली है। सर, परिवहन व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की फीडबैक चल रही है यहाँ पे? परिवहन व्यवस्था जो है इस क्षेत्र की, उसमें भी बहुत सुधार करने की जरूरत है। और राजस्थान की जो सरकार अभी बनी है, भजनलाल जी की सरकार बनी है, पिछले जो सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने परिवहन व्यवस्था के बारे में कभी भी कोई विचार नहीं किया। इस इलाके के बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं। हो सकता है उनके दिमाग में यह था कि अनूपगढ़ विधानसभा में हमारी विधायक कांग्रेस की नहीं बनी 15 साल से, हो सकता है उनके कारण इस तरह ध्यान नहीं दिया हो। अभी मेरे मित्र गुलाम सरवर ने कहा, मैंने भी अपने जीवन का लंबा एक कार्यकाल छात्र अंतिम रहा हूँ। कॉलेज की बात है, कॉलेज में हमने भी बहुत ज्ञापन दिए हैं कि राज्य सरकारों का मामला होता है। पिछली सरकार 5 साल कांग्रेस की रही है, क्या उन्हें पता नहीं था भी अनूपगढ़ विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए? सरकार थी, इस क्षेत्र के लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए था? जिसकी भी सरकार हो उसका उठाना चाहिए। अब हमें इस बात का पता भी है और हमने प्रयास भी किए, मैंने लेटर भी लिखा है और अर्जुन राम जी को भी इस बात का पता है और उन्होंने रिपोर्ट भी ली है। हो सकता है आने वाले बजट में या इस सरकार के अंदर अनूपगढ़ को कॉलेज मिल जाए। 3 योजनाओं से लोकसभा सांसद रहे हैं,
इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय कानून मंत्री की भी, और इसके बाद भी सरकारी महाविद्यालय ना खोलना, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो अर्जुन राम जी, आज हमारे जो प्रधानमंत्री की टीम में मुख्य अहम निभाने वाले हैं, केंद्रीय कानून मंत्री है और पूरे भारत का जिम्मा उनके हाथ में है। ये बहुत अपने लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा लोकसभा का सांसद आज हमारी पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है, मोदी जी की हर बात को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब रही बात है उनके काम करने की, काम उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में बीकानेर पीबीएम के अंदर आज पूरा पीबीएम अस्पताल अगर सौर ऊर्जा पर है तो ये अर्जुन राम जी की देन है। अब आपने ये बात कही सिंचाई पानी वाली जल मिशन योजना जो पूरे राजस्थान में लागू की थी हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे गजेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने, इनकी कांग्रेस की सरकार ने जल मिशन योजना को फेल करने का पूरा प्रयास किया। इस जल मिशन योजना के अंदर पूरा प्रयास रहा अर्जुन राम जी मेघवाल का। उस जल मिशन योजना अगर आज लागू हो जाती, इनके कांग्रेस सरकार में बड़ी तरीके से लागू होती, तो पूरे राजस्थान के अंदर कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर ढाणी नहीं थी जिसमें पीने का पानी की व्यवस्था न हो। बिल्कुल है। चिकित्सा व्यवस्था की बातचीत की गई है, सर क्या कहेंगे इस इलाके में चिकित्सा को लेकर? चिकित्सा के मामले में ये क्षेत्र कमजोर है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, लेडी डॉक्टर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर मंजूर हुआ था, वो भी नहीं बना, तो इससे हम आशा क्या कर सकते हैं? हम तो दुआ यही करेंगे भी जल्द से जल्द चिकित्सा की जो भरपाई है वो पूर्ण हो, यही कहूंगा। बिल्कुल। लोकसभा सांसद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जो 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, विभिन्न मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो वोट देगी। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और प्रमुख जो मुद्दा है वो है रेल लाइन, जिसको लेकर बार बार लोकसभा में सांसद यहां की जनता के द्वारा बनाया गया। लेकिन अब इस क्षेत्र का सांसद कौन होगा, किसके सर जो है लोकसभा सांसद का ताज जो है वो रखा जाएगा, ये तो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, अनूपगढ़।